नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। आज हम आपको श्री बगलामुखी साधना के कुछ अनुभव के बारे में बताएंगे, जो एक हमारे श्री नारायण दत्त श्री महाराज जी गुरुदेव हैं, पूज्यपाद गुरुदेव हैं, उनको उनके एक शिष्य ने उनको बताया था। वो उन्हीं की ज़बानी में मैं आपको बताता हूँ, जिस प्रकार उन्होंने श्री गुरुदेव को अपने अनुभव को बताया था, उसको आप सुने। पूज्य पंडित जी सादर चरण स्पर्श। मैं आपका ऋणी हूँ कि आपने अपना बदहस्त, आपका वरदान स्वरूप हस्त मेरे सिर पर रखा। मैं आपके घर आने में पहले पूरी तरह से निराश हो चुका था और निराशा की उस सीमा तक पहुँच चुका था कि इसके आगे कोई रास्ता नहीं होता है। यद्यपि मैं आश्वस्त था कि आपने मुझे आज से 3-4 वर्ष पूर्व शिष्य के रूप में स्वीकार किया था और मुझे दीक्षा भी दी थी, परंतु उसके बाद भी आपकी आज्ञा से मैं अपने घर आकर गृहस्थ के कार्यों में उलझ गया था। उस दिन से अब तक मैंने लगभग 60 से ज़्यादा पत्र आपको लिखे होंगे, परंतु आपने जब एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया तो मैंने पूरी तरह से ऊब गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे क्या गलती हो गई कि जिससे कि मैं आपके चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मुझे यह गौरव था कि मैं आपका शिष्य हूं और यह मैंने अधिकार समझ रखा था कि जब भी आपकी याद मुझे बेचैन करे तब मैं आपके पास आ जाऊं। परंतु पहली बार जब आपका पत्र मुझे मिला था तो मैं उसमें अपने लिखा था कि स्वीकृति मिलने पर ही यहाँ आना। अतः मैं मन मसोच कर रह गया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा कि जिस दिन आपकी तरफ से स्वीकृति पत्र मिले, और इसी बेचैनी में मैं हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक पत्र लिखता रहा। मेरे अधिकांश पत्रों की यही याचना रहती थी कि मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करना चाहता हूं, परंतु मुझे उन पत्रों के उत्तर नहीं मिलते और मैं ज़्यादा से ज़्यादा निराशा में डूबता जाता। आपको पत्र लिखने के बाद उत्तर की बेचैनी बढ़ जाती और जब आपका पत्र नहीं मिलता तो निराश होकर डरते डरते फिर एक पत्र लिख देता। डर इस बात का रहता कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं, पर जब आपका उत्तर नहीं मिलता तब मेरी स्थिति ठीक वैसी ही हो जाती जैसी कि मछली को पानी से निकालकर ज़मीन पर डालने से होती है। मैं यह मन में सोच चुका था कि मैं आपके द्वारा भुला दिया गया हूँ। मैंने यह भी सोचा कि शायद मैं अपात्र हूँ, इसलिए उनके चरणों में जा नहीं पा रहा हूँ। कभी सोचता कि शायद इसी प्रकार घुट घुट कर मर जाना पड़ेगा। यद्यपि मेरे घर में पत्नी है, बच्चा है, अच्छी नौकरी है, परंतु फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता। मन में एक अभाव सा अनुभव होता रहता और जब 60 से ज़्यादा पत्र आपको दे चुका और इतना होने पर भी जब आपकी तरफ से एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिलता तो मैं पूरी तरह से निराश हो गया और मैंने अपने कर्मों का दोष समझकर यह धारणा बना ली कि अब गुरुजी का कोई पत्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। जिस दिन पूरी तरह से टूट चुका था उसके दूसरे ही दिन आपका कृपा पत्र मिला कि शीघ्र आ जाओ, तुम्हें विशेष अनुष्ठान कराना है। मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे मरुस्थल में प्यास से तड़पते हुए प्राणी को जल की बूंदें मिल जाए। उस दिन मैं कितना प्रसन्न हुआ व्यक्त नहीं कर सकता। 3 साल की बेचैनी और निराशा एक ही क्षण में दूर हो गई और मैं उसी दिन आपके चरणों में उपस्थित होने के लिए चल पड़ा। इतना अधिक आनंद और स्वर्ग की अनुभूति नहीं हुई थी जितनी आनंद भूति आपके घर में 15 दिनों में हुई थी। आपने मुझे बगलामुखी साधना सीखने की आज्ञा दी और उन 15 दिनों में आपने इस साधना के बारे में जो समझाया वह मेरे चित्त पर अंकित हो गया। मैंने यही निश्चय किया था कि आपके ही घर में रहकर इस साधना को संपन्न करूं, परंतु आपकी आज्ञा थी कि मैं वापस अपने घर चला जाऊं और घर में ही इस साधना को संपन्न करूं। आपकी आज्ञा मेरे जीवन का सर्वोच्च धर्म है, अतः मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने इस साधना को संपन्न करने का निश्चय किया। आपने आदेश दिया कि किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस अनुष्ठान को प्रारंभ करना चाहिए, अतः मैंने माघ कृष्ण चतुर्दशी को यह साधना प्रारंभ की। इस संबंध में जो कुछ अनुभूति हुई है वह मैं आपके चरणों में निवेदन कर रहा हूँ।
साधना या अनुष्ठान प्रारंभ करने से पूर्व मैंने अपने घर के एक कक्ष को पूरी तरह से खाली कर दिया। मेरे घर में मात्र 3 कमरे ही हैं, अतः सारा सामान मैंने 2 कमरों में व्यवस्थित कर तीसरा कमरा साधना के लिए चुना और उसे पीले रंग से पुतवा दिया। कमरे की छत और नीचे का फर्श भी पीले रंग से रंगवा दिया। इसके अलावा दरवाजे पर पीले रंग का पर्दा डाल दिया। आपने बताया था कि रात्रि के 10 बजे से यह अनुष्ठान प्रारंभ होना चाहिए और सुबह 5 बजे तक यह अनुष्ठान चलना चाहिए। इसके अलावा 10 बजे से पूर्व कुएं से जल से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का जल मैंने पहले से ही लाकर अपने घर में रख देता था। जिस कलश से यह जल लाता था वह पूरी तरह से मजा हुआ शुद्ध होता था। मैंने साधना के लिए पीले रंग की धोती पहनने के लिए और पीले रंग की ही धोती ओढ़ने के लिए रख ली थी। जो आसन मैंने बिछाया था वह भी पूरी तरह से पीले रंग से रंगा हुआ था। आसन के सामने लकड़ी का एक तख्ता रख दिया था जिस पर पीले रंग का कपड़ा पहले से ही बिछा दिया था और पीले रंग से रंगे हुए चावलों से तख्ते पर मैंने बगलामुखी यंत्र बना दिया था और उस यंत्र पर बगलामुखी चित्र कांच के फ्रेम में मढ़वा कर रख दिया था। यह चित्र आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ था। आपने बताया था कि बिल्कुल निर्वस्त्र होकर मुझे स्नान करना है, अतः मैंने इस प्रकार स्नान कर धोती पहन ली थी और दूसरी धोती ओढ़ ली थी। इसके बाद मैं आसन पर आकर बैठ गया था। मेरा मुंह दक्षिण की ओर था। तख्ते पर पीले रंग से रंगा हुआ जो मिट्टी का दीपक था उसमें गाय का घी भरा हुआ था और पीले रंग से रंगी हुई रुई की बाट बनाकर रख दी थी। आसन पर बैठने के बाद मैंने उस दीपक को जलाया, साथ ही दीपक को बगलामुखी यंत्र के बीच में रख दिया। दीपक और तस्वीर के बीच में मैंने पीले रंग के पुष्प बिखेर दिए थे और गंधक की 7 ढेरियां बना दी थीं। प्रत्येक ढेरी पर 2-2 लौंग भी रख दिए थे। तख्ते पर एक ही पीले रंग से रंगा हुआ पीतल का लोटा रख दिया था और उसमें पीले रंग का जल भर दिया था। आसन पर बैठकर मैंने आचमन प्राणायाम किया और फिर हाथ में जल तथा कनेर के पुष्प लेकर संकल्प किया कि मेरे ऊपर जो मुकदमे हैं वे समाप्त हो जाएं। मैं उन सभी मुकदमों में विजय हूँ। शत्रुओं पर मैं पूर्ण रूप से हावी बनूँ। शास्त्रार्थ या बातचीत में मेरे सामने व्यक्ति का मुँह कीलन हो जाए जिससे कि बातचीत में मैं सफलता प्राप्त कर सकूँ और अपने अनुकूल सफल हो सकूँ। संकल्प के बाद मैंने विनियोग किया। ओम अस्य श्री ब्रह्मास्त्र विद्या बगला मुखस्य नारद ऋषे नमः शीर्षे शिष्टम छंद्र से नमो मुखे श्री बगलामुखी देवताय नमो हृदय ह्रीं बीजाय नमो गुहे शक्ते नमः पादयो ओम कीलकाय नमः सर्वांगे श्री बगलामुखी देवता प्रसाद सिद्धर्थे जपे विनियोगः। मैंने इस प्रकार विनियोग के बाद श्रद्धा से बगलामुखी का निम्न ध्यान किया। मध्ये सुबद्धु मणिमडप रत्न वेदी सिंहासनो पीताम्बरी पीतवर्णम पीताम्बरामरण मत्य विभूस्तागिरीतन्मानी घृत मुग्धरवैरी जिह्वां जिह्वां मादः करेण देवी वामेन शत्रून् परिजयन्ती गदाभिघातेन न दक्षिणेन पीताम्बराद्विभुजा नमामि। ध्यान करते समय मेरी आँखें बगलामुखी देवी के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके बाद मैंने बगलामुखी मंत्र जप कर किया। आपने बताया था कि इसके लिए सूखी हुई हल्दी की माला का प्रयोग ही होता है, अतः मैंने 108 हल्दी के टुकड़े लेकर उसकी माला बनाकर पहले ही रख ली थी। आपने मुझे नित्य 101 माला फेरने की आज्ञा दी थी, अतः मैंने नित्य 101 माला निम्न मंत्र की फेरी। मंत्र इस प्रकार था। ओम ह्रीं बगलामुखी सब दुष्टाना वाचम मुखम स्तंभय जिह्वा कीलय कीलम बुद्धिम नाशय ह्रीं ओम स्वाहा। आपने मुझे यह भी बताया था कि मैं नित्य नियम पूर्वक इस अनुष्ठान को करूं और दिन में केवल दूध का ही सेवन करूं, इसके अलावा अन्न आदि ना लूं। अतः मैंने दिन में 2-3 बार दूध अवश्य पिया, अन्न नहीं लिया था। साथ ही साथ आपने यह भी अनुष्ठान 13 दिन का बताया था, अतः 13 दिन मैंने नौकरी से संबंधित या गृह से संबंधित कोई कार्य नहीं किया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का भी पालन किया। मैं नित्य इसी प्रकार से कार्य करता हुआ साधना कर रहा था। साधना प्रारंभ करने के 7वें दिन मुझे विचित्र अनुभूति हुई, जैसे मेरे कमरे में कोई महिला खड़ी हो और जोरों से हंस रही हो। उसकी हंसी बीभत्स और डरावनी थी। इसके साथ ही साथ उसकी चूड़ियों की आवाज़ भी मन में भय का संचार कर रही थी। मैं बिना उसकी तरफ देखे
देवी के चित्र के सामने नजर टिकाए मंत्र का पाठ करता रहा, परंतु ऐसा आभास बराबर रहा कि वह स्त्री कमरे में ही खड़ी है और एकटक मुझे घूर रही है। इसके बाद दो दिन शांति से बीते, परंतु 10वें दिन जब मैं रात्रि को साधना में बैठा, ठीक 12 बजे एक भयावनी स्त्री मेरे पास आ बैठ गई। उसका बायां घुटना मेरे दाहिनी जांघ को दबा रहा था। मैंने मंत्र पढ़ते पढ़ते ही डरकर दाहिनी ओर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह स्त्री ठीक वैसी ही दिखाई थी जैसी कि काली देवी की कल्पना पढ़ी है या सुनी है। लंबे लंबे बाल, डरावनी सी आंखें, पूरे शरीर की हड्डियां निकली हुई, दुबली पतली आंखें अंदर को धसी हुई तथा शरीर पर विचित्र प्रकार की हड्डियों की माला पहनी हुई अत्यंत ही डरावनी और भयानक लग रही थी। इसके एक हाथ में खप्पर था और एक खप्पर में ताजा हुआ रक्त भरा हुआ था जिससे वह धीरे धीरे पी रही थी। एक बार तो मेरी सांस ऊपर ही रह गई। मेरी जबान तालू से चिपक गई। बड़ी कठिनाई से मैं मंत्र जप का उच्चारण कर पाया। इस प्रकार वह लगभग 1 घंटे तक बैठी रही। इसके बाद मैंने उसकी तरफ ताका भी नहीं। रात्रि के लगभग 3 बजे उसने बाएं हाथ से मेरे केस मुट्ठी में पकड़े और जोरों से झकझोर दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस निकल गई हो। पूरे कमरे में मरे हुए जानवर से निकलने वाली बदबू भर गई। मेरी आंखें खुली तब वह काली जा चुकी थी। इसके बाद ही की रात्रि मैंने भय के साथ ही व्यतीत की, परंतु मैंने 101 मालाएं पूरी कर ली थीं। 11वें दिन कोई विशेष घटना नहीं घटित हुई, यद्यपि वह एहसास बराबर बना रहा कि कमरे में कोई उपस्थित है। उसकी तीक्ष्ण आंखें मुझे भेद रही हैं। मैंने उस दिन इधर उधर ताका ही नहीं और अपनी आंखें बगलामुखी देवी के चित्र पर टिकाए रखीं। उस रात्रि को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि तस्वीर में बगलामुखी देवी के स्थान पर खड़ी भयानक स्त्री हो। उस स्त्री को देखकर भी मन में भय का संचार होता था। 12वें दिन जब मैं साधना के लिए आसन पर बैठा तो बैठते ही मेरे सीने पर जोरों की लात लगी और मैं आसन से पीछे की ओर लुढ़क गया, परंतु तुरंत ही मैं अपने आप को संयत कर पुनः आसन पर बैठा तो दूसरी बार भी जोरों की लात लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं पुनः उठकर आसन पर बैठ गया, पर लातों के प्रहार से मेरे सीने में जोरों का दर्द हो रहा था। इसके बाद लगभग 12 बजे वही स्त्री कक्ष में दिखाई दी और मेरे सामने आकर बैठ गई। लगभग 15 मिनट तक वह मुझे घूरती रही। इसके बाद उसने झपट कर मेरे दोनों हाथों से माला छीन ली और मेरे गाल पर इतनी जोर का तमाचा मारा कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैं लगभग शून्य सा हो गया और ऐसी स्थिति 5-7 मिनट तक रही होगी और मैं पुनः अपने आप को नियंत्रित कर आसन पर स्थिर बैठ गया। मुझे स्थिर देख उसने वह माला मेरे सीने पर जोरों से फेंक दी। मैं माला को हाथ में लेकर पुनः मंत्र पढ़ने लगा। रात्रि के लगभग 1 बजे उसने दांत किटकिटाए और वहीं बैठे बैठे एक चांटा हाथ बढ़ाकर कमरे में जो पीले रंग का बल्ब जल रहा था उसे फोड़ दिया, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। केवल मेरे सामने जो दीपक जल रहा था उसकी ही रोशनी कमरे में थी। उसने जोरों से हुंकार भर कड़क कर कहा, बंद कर दे इस कार्य को। क्यों कर रहा है यह कार्य? यदि कभी तूने बंद नहीं किया तो मैं तुझे मारकर तेरा खून खप्पर भर लूँगी, पी लूँगी। और इतना कहते कहते वह जोरों से कड़कड़ाकर हंस पड़ी। उस समय मेरी हालत पिंजरे में फंसे हुए चूहे की तरह हो रही थी। मेरी आंखों के सामने मृत्यु स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उस समय वातावरण ही ऐसा बन गया था। मैंने एक क्षण के लिए आपके चरणों का स्मरण किया और दूसरे ही क्षण मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। मेरा पुनः मंत्र जप प्रारंभ करना था कि उसने अपने दाहिने हाथ से मेरे गले को पकड़ लिया। इतनी जोरों से दबाने लगी कि गले की नसें फूल गईं और आंखें बाहर को निकलने लगी। पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरे मुंह से घबराहट की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मंत्र जप संभवतः बंद हो गया था। कुछ ही क्षणों बाद उसने हाथ हटा दिया तो मैंने पुनः मंत्र जप करना प्रारंभ कर दिया। पूरी रात इसी प्रकार चलता रहा। कभी उसने मेरे बाल खींचे, कभी छाती पर लात मारी, कभी मेरा गला दबाया, पर फिर भी मैंने अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए मंत्र जप करता रहा। यह रात्रि मेरे लिए अत्यंत भीषण और कष्टदायक थी। आपका ही प्रभाव और कृपा थी कि मैं इस रात्रि को बच सका और जिंदा रह सका, अन्यथा मैं
हर क्षण मरा था और हर दूसरे क्षण जिंदा हो रहा था। प्रातः मुझे बुखार हो गया था और दिन भर 103 डिग्री बुखार रहा। उस दिन मैं भली प्रकार से दूध भी न पी सका और दिन भर बुरे बुरे विचार आते रहे। शरीर पसीने पसीने होता रहा। आने वाली रात्रि की याद करके ही मेरे प्राण सूख गए। एक बार तो मैंने साधना स्थगित करने का ही निश्चय कर लिया था, पर उसी समय कुछ ऐसा लगा कि जैसे आप कह रहे हों कि घबराओ मत, साधना चालू रखो, मैं तुम्हारे सहायक के रूप में उपस्थित रहूँगा। रात्रि को बुखार में ही मैंने स्नान किया और आसन पर बैठ गया। विनियोग करके मंत्र जप करना प्रारंभ किया। रात्रि के 1 बजे कुछ ही नहीं हुआ, लगभग 1:30 बजे के आसपास एक अत्यंत सुंदर स्त्री मुझे दिखाई दी, जिसने पैरों के सोने के पाजेब पहने हुए थे और पूरे शरीर पर पीले रंग के वस्त्र तथा सोने के गहने लदे हुए थे। उम्र लगभग 20-22 वर्ष के आसपास थी। वह अत्यंत सुंदर और मादक दिखाई दे रही थी। यह आकर मेरे पास धीरे से बैठ गई। मैं मंत्र जप करता रहा। लगभग 5 बजे मैंने मंत्र जप पूरा किया, तब वह मेरे पास इसी प्रकार बैठी रही और अपनी मोहक मुस्कान के साथ मुझे ताकती रही। मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि इंद्रलोक की अप्सरा मेरे पास आकर बैठकर मुझ पर मुग्ध हो। जब मैंने मंत्र जप समाप्त किया और उठने लगा तो वह धीरे से बोली, एक क्षण के लिए रुकिए, क्या आप मुझे से बात नहीं करेंगे? मैं चुप रहा तो उसने कहा कि मैं बगला हूँ, आपने मुझे बुलाया है। आपकी आज्ञा अनुसार। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने उसके सामने ध्यान दिया और निवेदन किया कि यदि आप प्रसन्न हों तो मुझे शत्रु स्तंभन तथा ऐश्वर्य वरदान दें और हर क्षण मेरे लिए सहायक बनी रहें। उसने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। आज के बाद मैं हर क्षण तुम्हारी रक्षा करूँगी और प्रत्येक विपत्ति के पूर्व तुम्हें सूचित कर दूँगी और उस विपत्ति से बचाऊँगी। साथ ही मुझे स्मरण कर यदि तुम किसी से बातचीत करोगे तो शास्त्रार्थ करोगे तो तुम्हारे सामने व्यक्ति की जीभ कीलन कर दूँगी और जिससे कि तुम विजयी हो सकोगे। मैंने श्रद्धा से उन्हें प्रणाम किया तो उसने एवमस्तु कहा तथा गजगामिनी गति से कक्ष के बाहर निकल गई। इसके निकलने के बाद भी मैं मंत्र मुग्ध सा बैठा रहा। इसके शरीर की सुगंध से पूरा कमरा अपूर्व सुगंधित था। मैं लगभग 1 घंटे तक अनिवर्चनीय आनंद में निमग्न रहा। ज्यों ही मैं चैतन्य हुआ त्यों ही मैं कक्ष से बाहर आया और दूसरे कमरे में लगे हुए आपके चित्र के सामने प्रणिपात हो गया। मेरी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सफलता की वजह से मेरा सारा शरीर पुलकित हो गया और मैं मन में एक अपूर्व सी शांति अनुभव कर रहा था। इस अनुष्ठान से संपन्न हुए 3 महीने बीत गए। आपने मुझे आज्ञा दी थी कि अनुष्ठान संपन्न होने के 3 महीने बाद पत्र लिखना आता है। आपकी आज्ञा सिरोधार्य करता हुआ पत्र आपको भेज रहा हूँ। इन 3 महीनों में मुझे आश्चर्यजनक उपलब्धियाँ प्राप्त हुई। साधना संपन्न होने के 1 महीने बाद ही अप्रत्याशित रूप से मेरा प्रमोशन हो गया और यहीं पर मेरी नियुक्ति भी हो गई। आर्थिक दृष्टि से मुझे विशेष लाभ हुआ और मेरा पुत्र जो व्यापार कर रहा था उसे अद्वितीय सफलता मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह हुई कि मेरे ऊपर 3 मुकदमे चल रहे थे जो शत्रुओं ने ईर्ष्यावश मुझ पर लगा रखे थे। साधना संपन्न होने के 2 महीने के भीतर भीतर उन शत्रुओं ने समझौता करने का निश्चय किया और उन्होंने कहा कि मैं समझौता कर लूं। मेरी शर्तों पर वे समझौता करने को तैयार थे, अतः समझौता हो गया और मैं पूर्ण रूप से इनसे विजय रहा। अब मैं किसी उच्च अधिकारी से मिलता हूँ तो उससे पूर्व इस मंत्र का एक बार उच्चारण करके उनके सामने जब जाता हूँ तो वह मेरे सामने हकलाने लग जाते हैं और मेरी बात मान लेते हैं। एक आश्चर्य बात पिछले सप्ताह यह हुई कि मेरे नगर में एक धर्मशास्त्री आए हुए थे। वे निर्गुणावाद के समर्थक थे। उनकी प्रशंसा मैंने काफ़ी सुन रखी थी। कुछ मित्रों के साथ मैंने उनके दर्शन के लिए चला गया। उस समय लगभग 4-5 हज़ार व्यक्ति बैठे हुए थे। पता नहीं क्यों मेरे मन में उनके तर्क करने की भावना उत्पन्न हुई। मैंने निर्गुणावाद के विरुद्ध सगुण उपासना की महानता सिद्ध करने की बात रखी। मैंने 5-7 बार इस मंत्र का जप किया और आश्चर्य की बात है कि यह थी कि मैं ऐसे तर्क देता गया कि जिससे मान मुझे पहले कभी नहीं थे। लगभग आधे घंटे के बाद विवाद चलता रहा और मैं बराबर अपने पक्ष के तर्क देता रहा। आश्चर्य की बात यह है कि उन स्वामी जी ने अपनी गलती और पराजय सबके सामने स्वीकार कर ली। लोगों ने मुझे आश्चर्य से देखा। मेरे मित्रों ने कहा कि मैं इस प्रकार से तर्क कर रहा था कि जैसे कि मैंने जीवन भर शास्त्रार्थ किया हो, अत्यंत उच्च कोटि का विद्वान हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि सामने वाले स्वामी जी की जीभ कीलन हो गई थी और वे जो कुछ कहना चाहते थे वे चाहकर भी नहीं कह पा रहे थे। आपकी आज्ञा अनुसार यह पत्र लिख रहा हूँ। मैंने जिस प्रकार से साधना की और जो कुछ अनुभूतियाँ हुई वह सब इस पत्र के द्वारा व्यक्त कर दी और
आप ही देखें कि मैं सफल हो सका हूँ या नहीं। यदि मैं सफल हो सका हूँ तो इसके मूल में आपकी ही प्रेरणा रही है, आपकी ही कृपा से ही मैं सफलता प्राप्त कर सका हूँ। इसके लिए मैं और मेरा परिवार आपके लिए प्रति कृतज्ञ एवं चिर ऋणी रहेंगे। मुझे एक बार पुनः आपके चरणों में आने की आज्ञा दें। मेरा पूरा परिवार आपके दर्शन के लिए व्याकुल है। श्री गिरधर पंडित जी का ये अनुभव था। तो मित्रों, साधकों, कैसा लगा ये अनुभव आपको माँ बगलामुखी साधना का? अगर विषय वस्तु वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपको भेज सकूं। जय गुरुदेव, जय माता दी।